खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की गरिमा दसोनी जी, साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे विजय शंकर तिवारी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, मौलाना पीर अली कादरी भी हमारे साथ होंगे, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन भट्ट। पहला सवाल हमारा विषय आज उत्तराखंड है। हमारे साथ मोहम्मद पीर अली कादरी साहब भी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में कादरी साहब। कादरी साहब, ये बताइए कि हिंदू समाज ने एक महापंचायत का ऐलान किया 15 जून को, फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप राज्य की राजधानी में उत्तराखंड में आप लोगों ने भी जो है, मुस्लिम समुदाय ने भी जो एक महापंचायत का ऐलान कर दिया 18 जून को, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? देखिए सर, मुझे बड़ी हैरत इस बात की होती है, एक तरफ हमारे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर एक को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं कि सारे ही भारतवासी है, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान हो, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। योगी जी अपने प्रदेश में ये काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को खरीद करने की बात कर रहे हैं, उनमें राशन बांट रहे हैं, उन्हें जितनी हो सके जो भी स्कीम्स वगैरह है उन्हें देने की कोशिश करके भाजपा के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दो प्रदेश हमारे पास बीजेपी के ऐसे हैं हमारे अपने देश में, एक आसाम है, एक उत्तराखंड है। आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनकी जबान को तो कोई रोक ही नहीं है। कुछ दिन पहले तेलंगाना आए तो बेतुका बकबक करके भड़काने की बातें कर गए, मदरसे के खिलाफ बोले, कई की चीजें किए। अब रहा सवाल साहब उत्तराखंड का, ये देवभूमि है, किसी को इनकार नहीं है कि वो देवभूमि है, एक तारीख है उत्तराखंड की, इससे किसी को इनकार नहीं है, और हम खुद जो है हिंदू भाइयों की आस्था का जो है बिल्कुल लिहाज करते हैं। हर एक को एक दूसरे की आस्था का लिहाज करना भी चाहिए। रहा सवाल साहब, ये जो मजार जिहाद का जो लफ्ज दिया गया और लफ्ज जिहाद की जो बात की गई, मैं ये दो बातों पर आपको ये कहना चाहूंगा कि मजार का कुछ तो रिकॉर्ड होगा वक्फ बोर्ड के कितनी पुरानी है। अब आप हर मजार को अगर उखाड़ कर फेंकने की बात करेंगे, मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी मजार उखाड़ कर फेंकी जो अवैध नहीं थी? क्या आपके पास इस तरह का कोई डेटा है? मैं अपनी पूरी बात कर लूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिकॉर्ड है उसका और उसको आपने अवैध कहा, और अगर कोई अवैध है आपको अगर आपने उसको उखाड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई गलत चीज की तारीफ कतई तौर पर कभी नहीं करेंगे। अगर अवैध के नाम पर मजारात को, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, याद रखिए पंचायत बुलाई गई है, अगर हिंदू की तरफ से बुलाई गई है तो भी माहौल खराब होगा, मुसलमानों की तरफ से बुलाई गई वो भी माहौल खराब होगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात कह देता हूं, 30 सेकंड दीजिए मुझे। ये अली कादरी वो शख्स है जो पीएफआई को, पीर अली साहब के पास, मौलाना साहब, ये लगातार इतने सारे मामले आते हैं, आप लोग देखते हैं, ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद भी छोटी छोटी चीजों में हम देखते हैं कि फतवे मुस्लिम उलेमा जो जारी करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण की कोशिश होती है, जब छोटे छोटी बच्चियों के साथ अपहरण करके लव जिहाद की कोशिश होती है, तो इस्लाम से इन लोगों को खारिज क्यों नहीं किया जाता है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अपने मुल्क में इंटरकास्ट मैरिज जायज है। ठीक है। रहा सवाल कि उसको गलत बोलकर, अपना नाम बदलकर, अगर कोई मुसलमान है तो अपना नाम बदलकर, अपने आप को हिंदू बताकर, अगर किसी हिंदू लड़की से वो जो अफेयर कर रहा है फिर उसके बाद शादी कर रहा है, तो ये कतई गलत है। हम तो ये खुला कहते हैं। ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज क्यों नहीं किया जाता? ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता है? मैं कंप्लीट कर लूं सर, मुझे थोड़ा इंटरप्ट मत कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं सर कि हम ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ है, और खाली खिलाफ ही नहीं है, आपके चैनल के माध्यम के जरिए, अपने भाषणों के जरिए हम बार बार ये कह रहे हैं। लास्ट ईयर जब डांडिया में कुछ मुस्लिम लड़के जा रहे थे तो हमने टीवी के जरिए, अपने पेजेस फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए ये अपील किए कि देखो ये त्योहार हमारा नहीं है, इसमें हमें जाकर शिरकत करना और किसी के त्योहार को खराब करना ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। जिस तरीके से हमारे पास मूर्ति पूजा नहीं है, जिस तरीके से खुदाए वाहिद के अलावा किसी की पूजा करना नहीं है, उसी तरीके से किसी के पास भी जाके डांडिया खेलना या लक्ष्मी पूजा करना कतई गलत है, या दुर्गा की पूजा करना कतई गलत है, ये हमने कहा। और सर, ये मैं वो शख्स हूं जो पीएफआई को बैन करने के लिए सबसे पहले आवाज मैं उठाया था। क्यों? वो लोग यकीनन मुसलमान है, लेकिन उनकी गतिविधियां गलत थी।
उनको ट्रेनिंग गलत मिल रही थी। तो हमने अजीत डोभाल साहब के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग की और सबसे पहला आदमी मैं था जो कहा कि पीएफआई को आप बैन कीजिए। हमारी कम्युनिटी में पीएफआई नासूर का काम कर रही है। अच्छा, एक और विषय है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीएफआई उत्तराखंड में उतनी सक्रिय नहीं है, लेकिन एक विषय जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है वो कादरी साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मज़ारों को लेकर आपकी क्या सोच है। कुछ एक तबका है जो मानता है कि मज़ार गैर इस्लामी है, एक तबका है जो मज़ार को पूछता है। तो क्या आपको लगता है कि मज़ार के नाम पर इस तरह से अतिक्रमण करके एक पूरे राज्य की डेमोग्राफी को इस तरह से खराब करना क्या ठीक है? नहीं, देखिए साहब, अभी आपके एक पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने कहा कि काफी मंदिर भी है जो नदी के किनारे है, जो वो भी अवैध है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश में चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, अगर अवैध है, वो सरकारी जमीन पर अगर बना दिया गया है तो आप उसको हटा दीजिए। हम कभी तायद नहीं करेंगे इस बात की। रहा सवाल कि इस्लाम में दो सेक्ट है साहब, एक सूफी इस्लाम जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में फैलाया, और एक कट्टरवाद है जो बिन लादेन है, जो जैश मोहम्मद है। ऐसे लोग भी इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये प्रॉफिट को फॉलो नहीं करते, ये दरगाह को फॉलो नहीं करते। लिहाजा हम खुद लादेन को, आईसिस को हम मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम में ठीक है, आपने अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ मनमोहन देवेंद्र प्रमुख हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर मोहम्मद आमीन हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, मौलाना पीर अली कादरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और संत गुंजन दास हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत पीर साहब आपसे करूंगा कि अब चूंकि एक मामला पे हम चर्चा खूब कर चुके हैं, अगले दिन एक नया मामला आ जाता है, फिर चाहे हम हिमाचल को देखें या फिर प्रयागराज को देखें, और आम धारणा देश में यह बन रही है कि यह संयोग नहीं, एक बड़ी साजिश देश में चल रही है धर्मांतरण की। देखिए साहब, मैं साजिश का जो जुमला है उसको सिरे से नकारता हूं, क्योंकि कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई काम नहीं करवाती है जो साजिशतन हो। रहा सवाल अपने धर्म पर चलना, अपने धर्म का प्रचार करना, ये आपके मेरे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अपने देश का, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। रही बात लव जिहाद की, जो लोग अपने नाम बदलकर लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, तो इस्लाम इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं देता। धोखे के साथ झूठ की बुनियाद पर अगर वो इश्क रचा रहा है, अफेयर कर रहा है, तो वो झूठ की बुनियाद पर है, और इस्लाम में झूठ की कतई तौर पर इजाजत नहीं है। जो कोई भी लड़के इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कानून है, उस कानून के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन साहब, मेरा अपना मानना यह है कि हमारे अपने देश में यानी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और आप देखते हैं कि यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज हमारे पास जायज है हमारे अपने संविधान में। तो कई हिंदू लड़के हैं जो मुसलमानों से शादी की है, कई मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदुओं से शादी की, बड़ी बड़ी मिसालें आपको मिल जाएगी। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि भाई जब लड़का मुसलमान है, लड़की उसके घर को जा रही है, उससे मिल रही है, तो क्या उस लड़की को ये पता नहीं चल रहा है कि वो किस धर्म से आता है? अगर वो अपना नाम छुपाता भी है अगर, तो आज नहीं तो कल तो वो रास्ता खुलना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धोखा नहीं हुआ, धोखा हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की की भी रजामंदी उसमें रही होगी, तभी जाकर के तो शादी भी होगी। भाई शादी के वक्त तो आपको सर्टिफिकेट शो करना होता है। लेकिन कोई शख्स सर यहां पे मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा। अब तक आपने जितनी बात की वो बैलेंसवादी थी, लेकिन जब एक शख्स हाथ में कलावा पहन के, जब रहीम कलावा पहन लेगा, अपना नाम राम बताएगा, तिलक भी लगाने लगेगा, तो उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब पहचान होती है तो फिर मामला इतना बिगड़ जाता है कि या तो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है या फिर हत्या कर दी जाती है। नहीं साहब, देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन तो हमारे अपने देश में जुर्म है, उसके खिलाफ में कानून है। मैं शुरू में आपसे कह चुका हूं ये बात, अगर कोई भी धर्म का इंसान हो ऐसी हरकत कर रहा है तो कतई गलत कर रहा है। अगर कोई मुस्लिम युवक ये काम कर रहा है तो आप कतई ये उम्मीद मत रखिए कि कोई मुस्लिम उलमा या मौलाना अली खादरी उसकी तायद करेंगे या उसका बीच बचाव करेंगे, कतई नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात सुना दूं सर, कि पिछले साल जब ये दांडिया के प्रोग्राम में कुछ मुस्लिम युवक जा रहे थे,
तो मैं ही था जो ये कहा कि भाई वहां पर आईडी प्रूफ लगाइए आप। और मुसलमानों में हमने ये अपील की कि ये त्योहार मुसलमानों का नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास मूर्ति पूजा नहीं है, खुदा वाहिद की जब इबादत है, तो फिर किस हिसाब से तुम दुर्गा पूजा में जा रहे हो? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कोई आस्था वगैरह नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के शौक में और उनका त्योहार खराब करने जा रहे हो। तो हम इसकी तारीफ नहीं कर सकते। अगर वो आप हिंदू संगठन तो छोड़ दीजिए आप, अगर हमारे हाथ पे भी ऐसा कोई युवक लगेगा तो हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी जाकर तो हमारे भारत में अमन शांति बरकरार रहेगी। हाँ, लेकिन सवाल यह भी है कि आपने कहा कि देखिए इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप झूठ बोले, आप फरेब करें, आप धोखा दें, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो फिर इस्लाम को मानने वाले तब क्यों नहीं इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए? साहब, आज आपके चैनल पर बैठा हूं मैं और आपके नेशनल चैनल से ये बात बोल रहा हूं, तो लाखों लोग ये बात को देख रहे होंगे, सुन भी रहे हैं कि एक मजहबी रहनुमा जो अपना नाम रखता है एक देश में, वो ये कह रहा है कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाए जो कोई भी कर रहा है। हम कतई तौर पर इसकी तायद नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं जो अयोध्या के जो राजू महंत दास है उनको सुन रहा था कि इसके पीछे जो है मौलवी भी शामिल है, मुस्लिम उलमा भी शामिल है। कतई नहीं है सर। नहीं, मौलवी की गिरफ्तारी हुई है सर गाजियाबाद में, मौलवी की भी गिरफ्तारी और कई जगह कई गिरफ्तारियां हुई हैं जो ऐसा करवा रहे थे। ठीक है, आपकी बात को मानता हूं, भी गिरफ्तारी हुई है, अभी न्यायालय में उनका फैसला होना बाकी है। तो क्या ये जितने भी लिंचिंग हुए इसके पीछे साधु संत का हाथ है सर? क्या कोई साधु संत ने कहा कि तबरेज को मार दो, बहलू खां को मार दो, जुनैद को मार दो? अरे साहब, कोई धर्म नहीं सिखाता गलत बात, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो। संत गुंजन दास होने दीजिए। ठीक है गुंजन दास जी, ये चूंकि आप लोग साहब, ये तो बड़ा ही अनर्थ है हम पर, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो। अरे भड़काएंगे राजनेता, भड़काऊ भाषण देंगे राजनेता, दोनों समुदायों को बांटेंगे राजनेता। जिम्मेदारी हमारे समाज के जो धर्म गुरु हैं, या तो कहना छोड़ दीजिए या हम हिंदू के धर्म गुरु हैं या मुसलमान के गुरु हैं। अगर गुरु हैं, आपको दुनिया मानती है, तो आपको इस मामले में आगे आना होगा और आगे आके अपने हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जी हो गया सर, जिम्मेदारी आपकी हमारे सभी लोगों की है। समाज जिम्मेदारी कबूल करते हैं, जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तभी यहाँ पर आकर बैठे हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी से भी ये हम आग्रह करेंगे कि आपको कोई ना कोई जो है चेयरमैनशिप में कहीं एडजस्ट कर दे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप किस लिए? मैं सच बोल रहा हूँ मौलाना साहब, आपकी जिम्मेदारी है, पंडित जी की जिम्मेदारी है, दोनों अपने समाज के लोगों को बताइए। नहीं कादरी साहब, इसमें आपको कहां गलत लगा कि उन्होंने क्या आपको टारगेट कर दिया? वो तो दोनों तरफ की बैलेंस बात कर रहे हैं कि दोनों जो धर्मगुरु हैं देश आज तरक्की कर रहा है। बात सोचिए उसकी, देश कहां जा रहा है? आप हिंदू मुसलमान में पड़े हुए हैं, आप लव जिहाद में। लव जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम मौलाना आपको ना उनको। लव जिहाद इंग्लिश और जिहाद मतलब अरबी का संघर्ष है, संघर्ष और मोहब्बत कहां से घुस गई? अरे छोड़िए इन बातों में कुछ नहीं रखा, सच बोलिए, सच बोलने की बात करिए। क्या सच है क्या सही है मौलाना साहब? ये नहीं चलेगा कि हमने अगर बोल दिया मोदी जी की अच्छाई के लिए तो आपने कहा मोदी के पास चला जाना चाहिए। हम देश में रहते हैं, मोदी के साथ ही रहते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। या आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है? आपके भी प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री का काम पड़ेगा तो आप जाएंगे उनके पास। मौलाना साहब, अपने लोगों को शिक्षित दीजिए, शिक्षा करिए, मदरसे में बताइए कि एक पक्ष मत रखिए, दोनों पक्ष रखिए। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की हम है, अंदाज की मिट्टी हमारी है और इस मिट्टी में ही दफन होना है। 50 आउट ऑफ 50 नंबर मिल गए सर जी। आप खामोश बैठिए, अब मुझे बोलने दीजिए। क्यों? आप क्या आपने मोदी का नाम हमसे जोड़ दिया, ठीक है जोड़िए, अच्छा लगता है, लेकिन ये मत कहिए कि मोदी जी की वजह से मैं कुछ बोल रहा हूँ। सच बात बोल रहा हूँ, हक। अच्छा ठीक है, मैं मौलाना नहीं हूँ लेकिन हक बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या बुरा लग गया आपको? अरे सुन तो लो, आप सुना दीजिए। मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री नहीं है, सारे देश के प्रधानमंत्री है, हम भी उन्हें प्रधानमंत्री मानते हैं और वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री है। आप हमें जो है अलग करने की कोशिश मत कीजिए। ये वही प्रधानमंत्री मौलाना जिन्होंने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। बिल्कुल, ये कहा नहीं कहा उन्होंने, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। उन्होंने न कहा कंप्यूटर छोड़िए कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ाएंगे तो लड़के कितने मदद से बना देंगे। मौलाना साहब जवाब दीजिए। अब सुन लेते हैं। एक मस्जिद से एक मदरसा बनाने के बाद
कितने आप मुसलमान बना लेंगे जॉब में? नहीं बना पाएंगे। मस्जिदें इतनी नहीं है, उनको कंप्यूटर देना होगा, उनको दूसरे धर्म की बातें सिखानी होगी, उनको काम की बात करनी होगी, देश की तरक्की का पार्ट बने। आप लोगों ने बैकवर्ड बना रखा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार नहीं 100 मरतबे मैंने लव जिहाद को कंडेम किया। जिहाद वो जुमला है जो गलत के खिलाफ में संघर्ष किया जाता है, उसको जिहाद कहा जाता है। बताइए ना, यही तो मैं कह रहा था। और लव और जिहाद क्या है? ये नहीं बनता, लफ्ज नहीं बनता पूरा। चलो सुन लीजिए अब। और जिहाद और लव का कोई जो है तकाबुल नहीं है, कोई किस्म से कंपैरिजन नहीं है। दो जुमले बिल्कुल ही अलग है, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है। रहा सवाल साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और अपनी कम्युनिटी में ये बात को रखते हैं, लेकिन वो लोग जो जहर घोलने का काम करते हैं, हर दो कम्युनिटीज, कोई सिंगल नहीं, मैं किसी एक के ऊपर ये ठीकरा नहीं बोल रहा हूं, हर दो कम्युनिटीज में जो भड़काऊ भाषण दिया जाता है, कम्युनिटीज को अलग अलग करने की जो कोशिश की जाती है, उन पर भी रोक लगना चाहिए। अरे साहब, धार्मिक आदमी जो होता है वो तो अपना कर रहा है, वो तो बता रहा है कि देखो इस्लाम में ये जायज नहीं है, और हिंदू धर्म के लोग भी ये बता रहे हैं कि देखो लड़ना जायज नहीं है। मौलाना साहब, दुकान पे शराब बिकती है, क्या जायज है मुसलमानों को पीना? कितने मुसलमान पीते हैं और क्राइम करते हैं? किन्हीं जेलों में चले जाइए, मुसलमान ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्राइम कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है। उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पे थी, आपने जिम्मेदारी निभाई नहीं है, जिसका नतीजा क्या है? बैकवर्ड के नाते सारे क्राइम करता है। शराब दुनिया है, मुसलमानों को जायज है, लेकिन पीता मुसलमान क्राइम करता है। जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, आप लोगों ने जिम्मेदारी सही तरीके से। आपको मैं बता देता हूँ, मोदी जी की जहां तक बात आपने की, मौलाना साहब, मुझे आपसे एक जवाब चाहिए कि आज मुसलमानों के लिए निकाह तलाक का मसला उठा था, तलाक वाला, तो क्यों? जिहादी मानसिकता है, जिन्होंने लैपटॉप को भी ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का जरिया बना लिया, ऐसे लोगों का क्या इलाज है? देखिए सर, जहां तक के मोदी जी की नीतियां हैं और योगी जी का प्रशासन है, एक चैनल पर नहीं, जितने भी हमारे भारत के बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन तमाम पर मैंने ये बात कही कि योगी जी के शासन की मैं तारीफ करता हूं और कई लोगों के सामने उसकी मिसाल देता हूं। उन्होंने वहां से गुंडा राज खत्म कर दिया, और आज जितने माफिया है योगी के नाम से कांपते हैं, और हम इस बात की तारीफ करते हैं क्योंकि हर बहू बेटी वहां पर महफूज हुई है, ये हम मानते हैं बात को। ठीक। और यहां तक कि मोदी जी का सवाल है, मोदी जी सारे संप्रदाय को, सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, हर एक के लिए जो है तरक्की और उन्नति चाहते हैं, लेकिन बात ऐसे बड़ बोले नेता है जैसे कि साक्षी महाराज है, गिरिराज सिंह है, ऐसे कई नेता है जो इनकी मोदी जी के मुसलमान समाज में नहीं है। नेता फिर वैसी भी है, इधर फिर वैसी हैं, उनके भाई रहमान बर्क हैं, और क्या बोलाना है, क्या बोलो? कोई भी होने दीजिए, गलत गलत होगा, कोई और करेगा तो सही नहीं हो जाएगा, कोई भी करने दीजिए। बांटने का काम जो कर रहा है, जो कोई भी कर रहा है, गलत कर रहा है। बस मैं ये कहता हूं कि जहां पर मैं मोदी जी के जो है सबको लेकर चलने की बात की तारीफ करता हूं, तो जहां पर जो गलत होगा उसको, अरे मौलाना, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने जाके कहां पर, जहां पे गल्फ कंट्री में मंदिर बनवा दिया। मौलाना साहब, ये वही मोदी हैं जिनको मुसलमानों ने मंदिर बनाए इनके कहने पे। जो वो नेता है देश के, दुनिया के, अब उसमें क्या कर लेंगे आप? मुसलमान कंट्री में तारीफ भी करूंगा, अगर कुछ गलत है तो गलत भी बोलूंगा, इनकी तरह चापलूसी नहीं कर सकता मैं। जो काम गलत होगा बोलूंगा। अरे आज क्रिश्चियन मशीनरी क्या काम कर रही है, कितना धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी की तरफ हो रहा है, क्या वो नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? उधर भी आप शिकंजा कसिए। ये हमारी कमियां हैं कम्युनिटी की। क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा है आजकल, जाकर देखिए गोदावरी कृष्णा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है। अरे मोदी जी ने जाके सऊदी गल्फ में बनवा दिया मस्जिद, और तो छोड़िए अबू धाबी में मंदिर बन गया। ठीक क्या है, करेंगे? मंदिर बनाने से इनकार कौन कर रहा है? ठीक है गुंजन दास, ये मामले जो बढ़ रहे हैं उसे रोक कैसे पाएंगे आप लोग?
कम्युनिटी में अवेयरनेस लाना उतनी चाहिए। जिम्मेदारी और गुंजन साहब की भी है ठीक समाज में मतलब की लड़कियों को शिक्षा देने की। संत गुंजन दास का नहीं हो सकता। इसके ऊपर शिद्दत के साथ मुस्लिम उलमा को बोलना चाहिए कि गैर धर्म की लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज। गुंजन साहब एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि समाज की लड़कियों को चाहिए कि जो सही कपड़ा है वो पहने पूरे पूरे तन पे, आधे आधे कपड़े पहन के जरिए भी यानी ऑनलाइन गेम के जरिए भी धर्मांतरण हो रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ हैं, आमीन है हमारे साथ और मौलाना पीर अली कादरी हैं, संत गुंजन दास जी हैं, लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख, ये अब क्या बद्दो की गिरफ्तारी के बाद कई तार जो हैं एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं वो ऐसे युवाओं को संदेश दे देंगे गलत है? देखिए राजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने न सिर्फ सिटी में बल्कि ऊपर वाले की दया से सारे हिंदुस्तान में मेरा फिरना होता है, और जहां कहीं भी युवा मिलते हैं और जहां कहीं भी इस टॉपिक निकलती है, अगर ना भी निकलती है तो मैं अपनी तरफ से इस टॉपिक को निकालता हूं, निकाल कर ये कहता हूं कि आप झूठ की बिना पर, झूठ की बुनियाद पर अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो कतई गलत है। रहा सवाल अपने दीन का प्रचार करना, अपने मजहब का प्रचार करना कि भाई प्रॉफिट ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, ये बात आप करना, ये आपकी अपनी आजादी है, आप कर सकते हैं। लेकिन किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण कराना या किसी को धोखे में रखकर अपना नाम बदलकर धर्म बदलाना, ये कतई गलत है। देखिए साहब, आपको कई ऐसे आजकल टीवी चैनल्स पर दिख रहे हैं जिसके नाम के साथ लिखा हो रहा है कि एक्स मुस्लिम। तो मुसलमानों में भी ऐसे कई लोग हैं जो अपना धर्म बदल रहे हैं। और आप लोग से बदला होगा ना सर, उन पे मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर ऐसे जबरदस्ती तो नहीं है, लालच लेके तो नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे देश में कि वो जो चाहे धर्म अपना सकता है, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण कराना हमारे देश में जुर्म है। और जो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त है उसे चाहिए कि वो काम छोड़ दे, वरना कानून का शिकंजा उस तक पहुंचेगा और न सिर्फ वो परेशान होगा बल्कि सारी की सारी कम्युनिटी पर वो बात आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा गलत काम अपने देश में ना करें। देखिए साहब, ये देश का एक गुलदस्ता है, ये देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सब है और अपने अपने धर्म पर है। एक दूसरे के त्योहार में एक दूसरे को मुबारकबादी भी देते हैं, गले भी मिलते हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन चंद एक लोगों की वजह से, चंद एक लोगों के षड्यंत्र की वजह से हमारे अपने देश का माहौल खराब हो रहा है, जिसका रोकने की जिम्मेदारी, जैसे कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, हर एक की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान हो। देखिए साहब, पॉलिटिकल पार्टीज का काम अलग है, लेकिन एक हिंदुस्तानी जो होने के नाते उसका काम अलग है और हम वो काम अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना सर कि आपके चैनल के जरिए अभी मैंने कहा कि मोदी जी की जो चीज है मुझे पसंद आती है, योगी जी का जो शासन है पसंद आता है, तो आप लेकिन बात बीजेपी मानते हैं ना कि गलत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। से कोई काम करना, बद्दो करो या कोई करो, गलत गलत होगा। कोई का मौलवी को काम कर देने से सही नहीं होगा, साधु कर देने से काम सही नहीं होगा। गलत गलत आवाज उठाइए, गुंजन दास जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है कादरी जी, देखिए आप चूंकि इस्लाम के आप स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप समझते हैं इस्लाम को भी, आप उसका प्रचार भी करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एक कम्युनिटी को ले आते हैं, कुछ लोगों की वजह से सवाल उठने लगते हैं, ऐसे लोगों को क्यों, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो या जहां आप लोग तालीम देते हैं, वहां ये शिक्षा क्यों नहीं देते आप लोग के देखिए ये इस तरह का काम करके आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, आप इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि आप उसे कलंकित कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। बात हकीकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितने भी युवा ये काम करे हैं कि अपना नाम बदले, हाथ में कलावा बांधे, माथे पर तिलक लगाया और एक हिंदू लड़की को ट्रैप करने की कोशिश की, इनको इस्लाम की पूरी नॉलेज नहीं है, इस्लाम से ये बहुत दूर है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात मैं और भी बता दूं सर कि कई ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी हैं
जो आजकल धर्म परिवर्तन कर रही है और हिंदू लड़कों से शादी कर रही है। हालिया में हैदराबाद में भी एक वाकया पेश आया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना हिंदू में हो रहा है ना मुसलमान में, हर दो तरफ हो रहा है, लेकिन हर दो तरफ के धार्मिक लोगों को ये चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दिलाए कि देखो अगर तुम अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो वो बात अलग है, लेकिन धोखे के जरिए, झूठ के जरिए इस्लाम खतई तौर पर इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को धोखा देते हुए आप उसको अपने प्यार के जाल में उसको फंसाए। साहब बात बड़ी साफ है, कुरान में क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी मुशरिक लड़की से तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता, किसी भी मुशरिक लड़के से तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। तो यह बात कुरान का हुक्म है कि तुम शादी करो तो मुसलमान से करो, ये इस्लाम का कानून है। लेकिन हमारे संविधान में इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत है, जबरदस्ती की नहीं है, इंटरकास्ट की इजाजत है। तो मैं तो अपनी हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, ये फसाद को खत्म करने के लिए पहले पार्लियामेंट में इंटरकास्ट मैरिज को खत्म करवा दीजिए। चलिए वक्त ठीक है, वक्त इतना ही था, लेकिन खत्म ही करवा दीजिए, खत्म हो जाएगा। 10 सेकंड में आपको